सेवा और दान के बिना किसी का भी मन पवित्र नहीं हो सकता। चेतन पूजा के बिना किसी का भी मन पवित्र नहीं हो सकता। बड़े जनों के सम्मान के बिना किसी का भी मन पवित्र नहीं हो सकता। माता पिता की सेवा के बिना किसी का मन पवित्र नहीं हो सकता। और यदि साधु होना है तो संत गुरुजनों की सेवा के बिना किसी का भी मन पवित्र नहीं हो सकता। सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जब तक मनुष्य के हृदय में पवित्रता नहीं आएगी, जब तक मनुष्य के हृदय में शुद्धता नहीं आएगी, तब तक मन निर्मल नहीं हो सकता। मन निर्मल जब ही होगा जब मानवीय गुण आएंगे। मन निर्मल कब होगा? जब मानवीय गुण आएंगे। मन निर्मल कब होगा? जब पछता जाएगी, मनुष्यता आएगी, तब होगा। मनुष्य खानी भी पशु खानी है। जो मनुष्य खानी है ये भी पशु खानी है। इसमें मानवीय गुण आ जाए, पूर्ण शुद्धता आ जाए, तब ही जानो कि ये मनुष्य है। जब तक मानवीय गुण ना आए तब तक ये मनुष्य भी पशु है। इसलिए डोंडाल जाते हैं, संडास में जाते हैं, पहले साफ करना चाहिए, बाद में फिर पानी डालना चाहिए। 3 बार हाथ मांजने चाहिए। मन को पवित्र रखने के लिए सेवा में लगे रहना चाहिए। सद्ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। जड़ चेतन के भेद को समझ लेना चाहिए। जो बाथरूम में जाते हैं ढंग से हाथ नहीं मांजते, जो पेशाब करके निकले आते हैं पैरों पे पानी भी नहीं डालते, धोते भी नहीं, बाहर आके धोते हैं, अंदर वैसे ही निकले आते हैं, वो उसमझ खानी के लक्षण हैं। यदि उसमझ खानी से बचना है और पशु खानी से बचना है, पक्षी खानी से बचना है, तो मानवीय गुण धारण करने पड़ेंगे। सज्जनता धारण करनी पड़ेगी, दुर्जनता त्यागनी पड़ेगी। और जब हमारे अंदर सज्जनता आ जाएगी, मानवता आ जाएगी, जब अष्ट महासद्गुण आ जाएंगे, पवित्र हमारा भाव हो जाएगा, तो सभी प्रकार के द्रोण निकल जाएंगे। और हम पेशाब करने गए, नाक मूंद के पेशाब करे आए, वहाँ गंदगी पड़ी हुई, साफ भी नहीं किए, ढंग से पानी भी नहीं डाले और ढंग से पैर भी नहीं धोए और बाहर निकले आए। किसी ने कहा कि भैया पैर क्यों नहीं धोए? कि हम दूर पैर रख कर पेशाब कर लिए, छींटा नहीं आए। अब बताइए, जो मनुष्य के गुण हैं कि पशु के गुण हैं? ये तो पशु के गुण हैं। और पशु के गुण मनुष्य को कभी भी मनुष्य बनने देंगे? कभी नहीं बनने देंगे। इसलिए सज्जनों, ये मनुष्य खानी भी पशु खानी है। यदि इसमें मानवीय गुण आ जाएं तो ये मनुष्य है, और यदि मानवीय गुण ना आए तो ये पशु का पशु ही है, मनुष्य। इसलिए सोच करके, समझ करके, विचार करके, पार की संतों की शरण में लग करके, जड़ चेतन के भेद को जान करके, अष्ट महासद्गुणों को धारण करके, 10 दोषों को त्याग करके अपना जीवन निर्मल बनाना चाहिए, शुद्ध बनाना चाहिए, पवित्र बनाना चाहिए। जिसने अपना मन पवित्र बना लिया, जिसने मन के विकार सारे दूर किए, वही मनुष्य है। यहाँ तो मनुष्य देखने में तो सब आते हैं और देखे ही जाते हैं, उनको मनुष्य कहना ही पड़ता है ना। मांस खावे तो भी मनुष्य कहना पड़ेगा, शराब पिए तब भी मनुष्य कहना पड़ेगा, व्यभिचार करे तब भी मनुष्य कहना पड़ेगा, है ना। सारे दुर्गुणों को धारण कर ले तब भी मनुष्य तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मनुष्य खानी में है। तो सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, मनुष्य खानी का आज लाभ उठाओ। यदि मनुष्य खानी में आने का यदि आपने लाभ नहीं उठा पाया और दुर्गुण दुराचार आपके अंदर रह गए, जड़ाशक्ति भी आपके अंदर रही, जड़ की पूजा में ही मौज लेते रहे, है ना, संसार में भूले भटके रहे, चेतन पूजा को जान नहीं पाए, मानवता आपके अंदर आ नहीं पाई, काशी मथुरा हरिद्वार घूमते रहे, जड़ मूर्तियों को सिर झुकाते रहे, माता पिता घर में भूखे मरते रहे, दीन दुखियों को सताते और दुखाते रहे, मांस को खाते रहे, शराब को पीते रहे, और घर के सामने ऐसे देवी देवता बना लिए, उन पर काट काट के मुर्गाओं को चढ़ाते रहे, शराब चढ़ा करके शराब को भी पीते रहे। अब ऐसे दुर्गुण आपके अंदर रहेंगे तो आप चाहे काशी चले जाओ, चाहे मथुरा चले जाओ, चाहे वृंदावन चले जाओ, चाहे गोकुल चले जाओ, चाहे महावन चले जाओ, कहीं भी डोलते डोलो, आपका मन पवित्र हो नहीं सकता है। मन पवित्र होगा तो पार की संतों की शरण में लग के ही होगा, अन्यथा आपका मन पवित्र होने वाला नहीं है।
आप कितने भी मुख से भोंकते रहो, कितने भी लंबी चौड़ी बातें करते रहो, कितने भी ज्ञानी ध्यानी बने रहो, जब तक अपने आचरणों को नहीं सुधारोगे, जब तक शुद्धता को धारण नहीं करोगे और जब तक जड़ चेतन का पूरा बोध नहीं होगा, जब तक भ्रम भूल कल्पना का मनन करते रहोगे, तब तक मन पवित्र नहीं होने वाला। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।